बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला नबिय्यिल अकरम सय्यदना मौलाना बिल क़ासिम मुहम्मद वालैहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन अल्लज़ीना ज़अबल्लाहु अन्हुम अर्रिज्सा वतहरहुम तत्हीरा वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन हाज़िहि स्साअ इला यौमिल क़ियामा वलाक़िबतु लिलमुत्तक़ीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मन इह्तदा फ़इन्नमा यह्तदी लिनफ़्सिही वमन ज़ल्ल फ़इन्नमा यज़ल्लु अलैहा वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा वमा कुन्ना मुअज़्ज़िबीन हत्ता नबअस रसूला सलवात भेज देना। बारे दीगर एक सलवात भेज दें। मोहतरम सामीन कराम, बुजुर्गान, नौजवान, गुफ्तगू का उन्वान आशूर से ज़हूर तक ये एक सफ़र है, नुसरत है, शहादत है, सआदत है, जो आशूर से शुरू होता है और ज़हूर पे ख़त्म होना है। आशूर सिर्फ़ एक वाक़या नहीं है बल्कि एक मिशन है। करबला एक मिशन है कि जिसकी इब्तिदा को आशूर कहते हैं, जिसकी इंतहा को ज़हूर कहते हैं। और ये जो बीच का हिस्सा है जिसमें हम आप तशरीफ़ फरमा है, ये उसी मिशन का दरमियानी हिस्सा है। और कोई भी मिशन बग़ैर पैरोकार के, फॉलोअर्स के, मदद करने वालों के, नासिर के, अंसार के आगे नहीं बढ़ता, बल्कि आगाज़ भी नहीं होता। अगर मदद करने वाले ना आए तो शुरुआत ही ना होगी। तो शुरुआत भी मदद करने वालों की मोहताज होती है। आगे बढ़ने के लिए भी, चूँकि इंसानी निज़ाम है, तो जो फरमाइएगा वो मौलाना सब मोजज़े से हो जाता, वो एक अलग मसला है। न करबला मोजज़ा है, न आशूर मोजज़ा है। करबला को भी अंसार की ज़रूरत थी, आशूर को भी अंसार की ज़रूरत होगी। ये ना सोचिए मोजज़ा हो जाएगा, या ये भी ना सोचिए कि जैसे जनाब मूसा ने अपनी कौम से कहा तो कहा चलो वो तुम्हें परेशान करते हैं, तुम पे जुल्म करते हैं, चलो मैं तुम्हारे साथ हूँ, उनका मुकाबला करते हैं। तो कौम क्या कहती है, ऐ मूसा तुम और अपने खुदा के साथ चले जाओ।
तो ऐसा भी नहीं होना है। वो आएगा हम में से तैयार शुदा लोग। इसका मतलब ऐलान ज़हूर बाद में है, तैयारी पहले है। हम में से तैयार लोग, बल्कि तैयारी करके जो लोग बैठे हैं, बेताब हैं, मुंतज़िर हैं। आपने बच्चों को देखा होगा, दो तरह के बच्चे होते हैं। एक बहुत पढ़ने वाले बच्चे होते हैं और एक लेज़ी बेकार। लेज़ी बेकार बच्चे इधर उधर घूमते घामते हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम की खबर मिलती है तो चाहते हैं कि किसी तरह टल जाए, आगे बढ़ जाए, कुछ ना हो तो कम से कम शहर में दंगा हो जाए, स्कूल बंद हो जाए, एग्ज़ाम देना ना पड़े। लेकिन जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे होते हैं, जो ब्रिलियंट होते हैं, उनके सामने एक एम होता है, तैयार होते हैं, उनकी बेचैनी क्या होती है? जल्दी से वक्त आ जाए, पेपर मिल जाए, लिख दे। ये एग्ज़ाम देने के लिए मचलते रहते हैं और वो फरार करते रहते हैं। तो बस यही हाल है। जो नुसरत इमाम महदी के लिए तैयार है, वो दीदार के लिए बेदार है, दीदार के लिए बेताब है, परेशान है। और अगर हम जैसे लोग हैं तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, बल्कि और देर में आए तो अच्छा है, सामना ना करना पड़े, साथ ना देना पड़े। एक सलवात भेज दें मोहम्मद। मेरी बात जवानों तक पहुंच रही कि नहीं? यानी जो तैयार हैं वो हर वक्त बेताब रहते हैं, और जो तैयार नहीं है वो फिक्र में नहीं रहते, बल्कि दुआ करते होंगे। मस्जिद में तो मौलाना साहब या मोमिन पढ़ा देते अज्जिल अज्जिल, तो अज्जिल अज्जिल तो सब कह देते हैं, लेकिन वाक़ईन दिल से अज्जिल वही कहता है जो तैयार बैठा होता है, और हक भी उसी को है जो तैयार बैठा हो। जो तैयार नहीं है उसे हक नहीं है कहे अल्लाहुम्मा अज्जिल, मौला जल्द तशरीफ़ लाइए। आ जाएंगे तो आप कहाँ होंगे जब तैयार नहीं है? लिहाजा अगर इस चाहते हैं कि हमारी दुआओं में तासीर पैदा हो, मेहमान को आप कब बुलाते हैं? जब घर आमादा कर लेते हैं, अपने आप को मेज़बानी के लिए तैयार कर लेते हैं, उसके बाद दरवाज़ा खोल के मुंतज़िर बैठते हैं। आप भी किसी मुंतज़र के मुंतज़िर हैं, किसी को बुला रहे हैं, तो सबसे पहले अपने दिल के घर को पाको पाकीज़ा करे, तैयार करे, आमादा करे, फिर उसके दर को सिवाय आले मोहम्मद के किसी और के लिए न खोले। तैयारी शुरू करें, मगर सिर्फ यहाँ सुभान अल्लाह से काम नहीं चलेगा। नहीं, बिल्कुल सुभान अल्लाह कहिए, अच्छी बात पे सुभान अल्लाह कहना चाहिए, लेकिन अच्छी बात को हम सब अपने दिल में नक्श बना के, मजलिसों का मकसद यही है साहब, अच्छी बात पे यकीनन सुभान अल्लाह, लेकिन अच्छी बात दिलो दिमाग पे नक्श भी करें। मैं बुज़ुर्गों की खिदमत में नहीं कर रहा हूँ, बुज़ुर्गों तो सुभान अल्लाह मेरी हौसला अफजाई के लिए कर रहे हैं, मैं जवानों से ये बात कह रहा हूँ। अच्छी बात को दिलो दिमाग की डायरी पे तहरीर करें। मौलाए कायनात क्या फरमाते हैं? क़य्यदुल इल्म बिल किताबा। कोई अच्छी बात पसंद आए, कोई अच्छी बात पढ़ो, कहीं कोई अच्छा जुमला नज़र आए तो मुमकिन है आज तो तुम्हारे दिमाग में है, कल निकल जाए, तो कहीं उसे लिख लो। तो इसी तरह जब मजलिस में आओ, कोई अच्छी बात पसंद आए तो अपने दिलो दिमाग की डायरी पर लिख लें, वो आपको मुफीद होगी, काम आएगी। तो आशूर से ज़हूर तक एक मौजू है, जाहिर सी बात है
करबला एक मिशन है। अब इस मिशन का नाम हुसैनी मिशन, इलाही मिशन, कोई भी नाम दे दीजिए, नाम में झगड़ा और कभी करिएगा भी नहीं। बुनियादी चीज़ पे झगड़ा करिएगा, छोटी छोटी चीज़ों पे कभी झगड़ा नहीं। बुनियादी ज़रूरतों पे झगड़ा करिएगा, बेजा छोटी चीज़ों पे नहीं। तो करबला एक मिशन है जिसकी इब्तिदा को आशूर कहते हैं, जिसकी इंतहा को ज़हूर कहते हैं। जब ये दोनों एक हैं, बस फ़र्क है कि एक आगाज़ है एक अंजाम है, तो जाहिर सी बात है इन दोनों के दरमियान में कुछ चीज़ कामन होगी, कुछ चीज़ नहीं, बहुत चीज़ें इन दोनों के दरमियान में मुश्तरक है, कामन है। यानी कुछ बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आशूर में पाई जाती हैं, वो ज़हूर में भी पाई जाएंगी। तो जाहिर सी बात है जब आप लंगर चलाएंगे तो पूरे लंगर का शरबत एक ही जैसा तो होगा। जो इब्तिदा में मज़ा होगा वही इंतहा में मज़ा होगा। तो जो चीज़ें, जो बेसिक चीज़ें आशूर में थीं, वही बेसिक चीज़ें ज़हूर में होगी। बहुत सारी हैं, कभी इंशाअल्लाह एक एक चीज़ की वजाहत करूँगा। अलबत्ता वक्त कम है मेरे पास, ये मजलिस बहरहाल बड़ी मजबूरी का टाइम है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का कि आप लोग सुन लेते हैं, एक बहुत एहसान फरमाते हैं। सलवात भेज दें। तो आशूर और ज़हूर में चूँकि इब्तिदा और इंतहा है, एक दूसरे से अलग नहीं है, लिहाजा दोनों के दरमियान में बहुत सी चीज़ें कामन है। दोनों का मकसद एक, दोनों की रहबरी अहले बैत के ख़ानदान से, दोनों का तरीक़ाकार एक जैसा, तरीक़ाकार सब पे वजाहत करूँगा, रोशनी डालूँगा जहाँ तक वक्त मिला, मौका मिला, जहाँ तक आप सुन सके, दूसरी मजलिस पे कोई फ़र्क ना पड़े। फिर एक चीज़ और, आशूर और ज़हूर के अंसार समझते हैं ना, नासिर की जमा है, यानी बहुत से नासिर हो तो फिर उन्हें उस मजमे को क्या कहेंगे? अंसार। अरे ये लफ्ज़ तो आप शब जुमा तो पढ़ते ही ना, अस्सलामु अलैकुम या अंसार रसूल अल्लाह। तो अंसार नासिरों की जमा, जहाँ कई नासिर हो। तो इसी तरह बहुत सी चीज़ें आशूर के अंसार और ज़हूर के अंसार में कामन है, एक जैसी है। जो सिफ़ात उनके वही सिफ़ात उनकी है। वो सब एक एक की चीज़ वजाहत करूँगा ताकि हमारे जवानों को पता चल जाए उन पर कौन कौन से सिफ़ात थे, ताकि हम अपने अंदर उन सिफ़ात को उतारे। वो भी बयान करूँगा आपकी खदमत में, बस तौफीक मिले, वक्त मिले। मकसद असल वही है जो सारी गुफ्तगू मैं कर रहा हूँ, ये तो आपको अहमियत बतलाने के लिए कर रहा हूँ कि अंसार इमाम महदी की अहमियत क्या है, फ़ायदा क्या है, रुतबा क्या है। सारी ये गुफ्तगू क्या है? आपको ज़हनी तौर से आमादा करना है उस काम के लिए जहाँ पर एक नासिर खड़ा है, उसके सिफ़ात हैं कि अगर कोई अपने आप को इमाम ज़माना का नासिर बनाना चाहता है तो उसमें कौन कौन से सिफ़ात होने चाहिए। बस एक जुमला कह के आज आगे बढ़ रहा हूँ कि जो सिफ़ात करबला में अंसार इमाम हुसैन में थे, वही सिफ़ात ज़हूर के मौके पर अंसार इमाम महदी में। बल्कि ज़हूर भी नहीं, जब मिशन है ना, तो मिशन से जितने लोग जुड़े हैं बग़र्ज़ नुसरत, जितने लोग आज भी इस मिशन इलाही की नुसरत कर रहे हैं, उनमें वही सिफ़ात है जो अंसार इमाम हुसैन में सिफ़ात थे, जिसकी मिसाल आपने शाम में जंग में देखी है। जितने लोग जनाब ज़ैनब के रोज़े बचाने आए थे वो सब अंसारे मिशन इमाम हुसैन है, और उन सब में वही सिफ़ात पाए जा रहे थे जो सिफ़ात करबला के इमाम हुसैन के अंसार में पाए जाते थे।
इसका ये ना समझिएगा कि बराबरी हो रही है, बराबरी नहीं, ये कापियां बन रही हैं। इसी को कहते हैं तासी, ये शबी साजी हो रही है, यानी किरदार से किरदार बनाना, ये जिंदा किरदारों की शबी साजी है। तो सारी बातें हैं इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में रफ्ता रफ्ता बयान करना है। आज कुरान मजीद से आशूर और ज़हूर का रब्त देख लीजिए, और उसके बाद बैठ के हम सोचें इस आयत के मिज़दाक कौन लोग थे और कौन लोग बनेंगे। सूरह अहज़ाब में ऐलान हो रहा है, यानी कुरान मजीद की इस आयत सूरह अहज़ाब की 23 नंबर आयत में ऐलान हो रहा है मिनल मोमिनीना, तवज्जो फरमा रहे ना, सूरह अहज़ाब। दोस्तों एक काम और भी, एक गुजारिश में जवानों ये करता हूँ, सिर्फ मजलिस पे कभी डिपेंड ना रहिएगा, शौक़ पैदा करिए किताब पढ़ने का भी पैदा करिए शौक़। जब किताब पढ़ने का शौक़ पैदा होगा, आप अपने उलमा से बुज़ुर्गों से पूछिए, हर किताब भी ना पढ़िए, मोतबर तरीन किताब पढ़िए। अगर मोतबर बनना है, अपने इल्म को मोतबर बनाना है, अपनी फ़िक्र को मोतबर बनाना है, तो मोतबर उलमा से मोतबर किताबों का हवाला पूछिए। किताबें पढ़ेंगे फ़ायदा क्या होगा? मौलाना आप तो बतला रहे नहीं। जब आप किताब पढ़ेंगे तो जो बात हम कह रहे हैं उसका लुत्फ़ उठाएंगे, उसकी तस्दीक भी करेंगे कि नहीं मौलाना सही बात, लुत्फ़ आता, मज़ा आएगा। ये वजाहतें किताब में नहीं मिलेंगी, बुनियाद बेसिक मिलेगी, लेकिन जब मैं इसकी वजाहत करूँगा, एक्सप्लेन करूँगा, तो आपको मज़ा आएगा। एक फ़ायदा तो ये, आप मेरी तस्दीक करेंगे। दूसरा फ़ायदा क्या? अगर कोई गलत बयानी मिंबर से करेगा तो फ़ौरन आपका जहन आमादा हो जाएगा, ये गलत बोल रहा है। तो धीरे धीरे शौक़ पैदा करें। क्यों? क्योंकि अंसार इमाम हुसैन और अंसार इमाम मेहंदी में एक चीज़ जो बहुत चीज़ों में से एक चीज़ कामिल थी, वो ये है कि अहले इल्म होते हैं। वो अहले इल्म थे, अहले मुतालिया थे, अहले दाइश थे। वो मुतालिया करते थे आयात इलाही का, कुरान मजीद का, किताबों का। तो हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती। क्यों? किताबें माजी भी सिखाती हैं, हाल के आईने भी दिखाती हैं, मुस्तकबिल की सोच भी देती हैं। तो कुरान मजीद की सूरह अहज़ाब की 23 नंबर आयत में ऐलान हो रहा है मिनल मोमिनीन औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिनल मोमिनीना, मोमिनीन में से कुछ, इसका मतलब तमाम मोमिनीन नहीं, मिनल मोमिनीना यानी मोमिनीन का सर्किल बड़ा है, उस सर्किल में से कुछ लोग, मिनल मोमिनीना रिजालुन सदक़ू अहदल्लाहि अलैहिम, मोमिनीन में से कुछ ऐसे मर्द हैं जिन्होंने अल्लाह से जो अहद किया था उसको पूरा कर दिखाया, उसकी तस्दीक की। तो इसका मतलब अहद इलाही की तस्दीक करने वाले तमाम मोमिनीन नहीं है, मिनल मोमिनीन, मोमिनीन में से कुछ लोग। और उन लोगों को इस कुरान के मिजाज ने रिजाल कहा ऐसे मर्द होंगे, गोया निगाह कुरान में मर्द उन्हीं को कहा गया जो अपने आप को नुसरत के लिए तैयार करते हैं। रिजालुन सदक़ू अहदुल्लाह अलैहि,
जिन्होंने अल्लाह के से किए हुए वादे को सच कर दिखलाया। मोमिनीन में से, यानी मोमिनीन की तमाम जमात नहीं है, यानी ये मौका, ये सआदत हर मोमिन को नहीं मिलने वाला। ये सआदत हर नमाजी को नहीं मिलेगी, हर रोज़ेदार को नहीं मिलेगी, इसी तरह हर अज़ादार को भी नहीं मिलेगी, हर मातमदार को भी नहीं मिलेगी, हर नवाखान को भी नहीं मिलेगी। कौन सी सआदत? अपने किए हुए अहद को सच कर दिखलाने की। मिनल मोमिनीन रिजालुन सदक़ू और जिन लोगों ने अपने अहद को सच कर दिखलाया, उनमें से अपने कुछ ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की। फमिनहुम क़ज़ा नहबहु, कुछ ने उस अहद को की तस्दीक में अपने आप को कुर्बान कर दिया। वमिनहुम मन यंतज़िर, और कुछ मुंतज़िर हैं अपने आप को पेश करने के लिए। जिन्होंने अपने आप को पेश कर दिया वो है आशूर के अंसार, जो अपने आप को नुसरत के लिए पेश करने के मुंतज़िर है वो है ज़हूर के अंसार। लेकिन ये नुसरत की सआदत हर मोमिन को नहीं, मोमिनीन से कुछ। वल्लाह आप देख लीजिए करबला में कितने शहीद हैं, मुझे इंसाफ से बतलाइए। 72? क्या उस ज़माने में मोमिनीन की तादाद सिर्फ 72 थी? नमाजियों की तादाद, अहले कुरान की तादाद, कारियों की तादाद, हाजियों की तादाद, नबी के साथ 1 लाख कुछ हज़ार लोग गए, 1.25 लाख लोग तो नबी के साथ थे। इसका मतलब मोमिनीन बहुत होंगे, लेकिन नुसरत करने वाले खास लोग होंगे। इसी तरह जिस तरह करबला में आशूर के मौके पर मोमिनीन बहुत थे, लेकिन नुसरत इमाम हुसैन की शहादत सिर्फ 72 को मिली, इसी तरह ज़हूर के मौके पर मोमिनीन बहुत होंगे, नमाजी बहुत होंगे, रोज़े वाले बहुत होंगे, अज़ादार बहुत होंगे, मातम वाले बहुत होंगे, लेकिन इमाम ज़माना की नुसरत के मौके सिर्फ चंद लोगों को मिलेंगे, ख़ास लोगों को मिलेगी। किसको मिलेगी? जिन्होंने अपने आप को तैयार किया है, जिन्होंने आशूर के लिए तैयार किया था अपने आप को, उन्हें आशूर के मौके पे मौका मिला। जो ज़हूर के लिए तैयार होंगे उन्हें ज़हूर के मौके पे मुतवज्जे है ना। तो वही चीज़ कामन है। आप कुरान मजीद उठाइए, इसकी तफसीर भी देखिएगा। कुछ लोगों ने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, यानी अपने आप को, अपने नफ्स को बारगाह परवरदिगार में पेश कर दिया। यह है अंसार इमाम हुसैन। कुछ लोग मुंतज़िर हैं अपने जान के हदिया पेश करने के लिए, यह है अंसार इमाम महदी। और उसके बाद आयत का आखिरी हिस्सा, माँ बदल अल्लाह तब्दीला। और याद रखना, मेरे उसूल में तब्दीली नहीं होगी। जो शर्त अंसार इमाम हुसैन की थी, वही शराइत अंसार इमाम महदी के लिए होगी। बस तुम्हारा काम है उनके आईने को देखते जाओ, उनके किरदार को देखते जाओ, अपने आप को बनाते जाओ, संवारते जाओ। एक सलवात भेज दें। तो कुरान मजीद से, और ये आप पानी हुक्म हुआ है, जब आप ठंडा पानी पीजिए तो क्या याद कीजिए? इमाम हुसैन की तशनगी। क्यों? ये आपको करबला की याद बार बार क्यों दिलाई जा रही है? ये आशूर की याद क्यों दिलाई जा रही है? जब आप प्यासे होंगे, ठंडा पानी सामने आएगा और आप अपने गरीब ईमान की या तशनगी और प्यास को याद करेंगे, उनकी गुर्बत को याद करेंगे, और पानी पीने के बाद तवानाई आएगी, तो आप कहेंगे काश मौला हम करबला में होते तो आपकी नुसरत के लिए हाजिर होते। तो फौरन करबला कहेगी आशूर हो चुकी, ज़हूर बाकी है, तैयार हो जाओ। आपके एहसास को तमन्ना है नुसरत की,
मौला अगर हम होते आपकी नुसरत करते, नुसरत की तमन्ना है, आशूर हो चुकी, ज़हूर होने वाली है, तैयारी करो। इसी तरह शबे जुमा ज़ियारत पढ़ते हैं ना, ये क्यों आशूर से जोड़ा जा रहा है शबे जुमा? इमाम हुसैन की ज़ियारत पढ़ी, इमाम है। इमाम हुसैन के बाद किसकी ज़ियारत पढ़ते हैं? जनाबी अली अकबर, जाहिर सी बात, वो भी हिस्सा है उन्हीं घराने का, मैं इस पर भी गुफ्तगू नहीं करूँगा। उसके बाद किसकी ज़ियारत पढ़ते हैं जी? अंसार शोहदाए करबला की ज़ियारत पढ़ते हैं ना, यानी अंसार इमाम हुसैन की ज़ियारत पढ़ते हैं। शबे जुमा अंसार इमाम हुसैन की ज़ियारत पढ़ते हैं, उनका तज़किरा करते हैं ताकि आप में वलवला पैदा हो। ऐ अंसार इमाम हुसैन, आप बड़े खुशनसीब थे, आपको ये मौका मिला तो फौरन गैब से एक इल्हामी कैफियत दिल पे तारी होगी, जज्बा है नुसरत का, अंसार बनने का जज्बा है। घबराओ नहीं, आशूर हो चुकी, ज़हूर बाकी है, तैयारी करो। ईद आई, ज़ियारत इमाम हुसैन पढ़िए। ईद कुर्बान आई, ज़ियारत इमाम हुसैन पढ़िए। क्यों ये इतना एहतमाम? का जब करबला का जिक्र होगा तुम अपने मजलूम इमाम का तज़किरा करोगे और ये अपने अंदर हसरत पैदा करोगे, ऐ काश मैं होता तो मैं भी अपनी जान को कुर्बान कर देता, इमाम की नुसरत करता। फौरन वो ज़ियारत कहेगी, खबरदार मायूस ना हो, घबराओ ना, करबला हो चुकी, आशूर हो चुकी, ज़हूर बाकी है, तैयारी करो। अब समझ में आया फ़लसफ़ा क्यों हर मौके पर ज़ियारत इमाम हुसैन पढ़ाई जाती है? ताकि ज़ियारत इमाम हुसैन पढ़ो, तुम्हारे अंदर एक वलवला, एक कैफियत, एक इनकलाब पैदा हो, नुसरत का जज्बा पैदा हो। मौला हम होते तो हम भी कुर्बान होते। जैसे ये जज्बा पैदा होगा, तालीमात अहले बैत बढ़ के सहारा देगी। इस जज्बे की कद्र करो और तैयारी करो, तुम्हें इमाम ज़माना की नुसरत करना है। तो ये है फ़लसफ़ा। बार बार करबला को याद रखो, बार बार करबला का जिक्र करो, बार बार करबला का जिक्र करो, क्योंकि जब करबला का जिक्र करोगे, अपने मजलूम इमाम की कुर्बानी, तन्हाई, गुर्बत, परेशानी को याद करोगे तो तुम्हारे अंदर नुसरत का एक जज्बा बेदार होगा। ऐ काश मैं होता। इसी काश को ज़हूर से जोड़ दो, ऐ काश मैं तैयारी कर लूं और उनके लश्कर में शामिल हो जाऊं। एक और मिसाल दूं, ज़ियारत आशूरा पढ़ी जाती है, बड़े फ़ज़ाइल हैं। बुज़ुर्गों ने, उलमा ने, मासूमीन ने बहुत तज़किरा किया है कि जब तुम्हारी कोई मुराद ना पूरी हो रही हो, अहम बात हो, तो ज़ियारत आशूरा पढ़ लो, उसके वसीले से मांगो, पूरी हो जाएगी। दोस्तों, इन दुआओं को सिर्फ तलब हाजत के लिए नहीं पढ़ो, तलब तरबियत के लिए पढ़ो। तलब हाजत के लिए पढ़ना खुदगर्जी है, तलब तरबियत के लिए पढ़ना आमादगी है नुसरत इमाम ज़माना की। ज़ियारत आशूरा के बहुत फ़ज़ाइल हैं। ज़ियारत आशूरा यानी आशूरा से वाबस्ता बड़ी ताकीद है। और ईरान में तो जिस तरह मजलिस का इनेकाद आप करते हैं, आप बैठे हैं, आफ्ताब साहब पूछ लीजिए, गल्फ़ कंट्रीज़ में भी ज़ियारत आशूरा का एहतमाम, मजलिस ज़ियारत आशूरा का एहतमाम होता है। यानी उस मजलिस में सिर्फ ज़ियारत आशूरा पढ़ी जाती है। और बहुत सी मजलिसों में तो मजलिस के आगाज़ से पहले ज़ियारत आशूरा पढ़ी जाती है। और इसी तरह ख़वातीन की मजलिस में तो हर मजलिस में मजलिस से पहले ज़ियारत आशूरा पढ़ी जाती है। बहुत सी फजीलत है, बहुत से फ़ज़ाइल है, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। अगर मैं फ़ज़ाइल और फजीलत सवाब बयान करने बैठूँगा तो एक अशरा मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन गुफ्तगू मुकम्मल ना होगी।
आप जानते हैं बेहतर, अहमियत भी जानते हैं उसकी, ज़ियारत आशूरा की अहमियत जानते हैं, ज़रूरत जानते हैं, सवाब जानते हैं, फ़ायदे जानते हैं। मैं उधर उस वादी में नहीं ले जाना चाहता, लेकिन ज़ियारत आशूरा का नतीजा बताना चाहता हूँ। ज़ियारत आशूरा बेनाम आशूरा है, यानी उसका एहतमाम बेनाम आशूरा, लेकिन उसका नतीजा बेनाम आशूर है, बेनाम ज़हूर है। यानी पूरी ज़ियारत आशूर से शुरू होती है, उसका नतीजा ज़हूर का है। अगर आप पूरा नतीजा निकालेंगे, आखिर में नतीजा क्या है, यानी ज़ियारत आशूरा का नतीजा क्या है, मैं जवानों की खिदमत में पेश करें। पूरी ज़ियारत पढ़ने के बाद आप क्या कौन सी दुआ बारगाह परवरदिगार में ज़ियारत इमाम हुसैन के वसीले से, इमाम हुसैन के सदक़े में खुदा से कौन सी दुआ मांगते हैं, और वही दुआ जो आप मांगते हैं वही ज़ियारत आशूर का निचोड़ है, नतीजा है। अय्युरज़क़नी, रिज़्क़ दे, यानी अता कर। ज़ियारत आशूरा में आप दुनिया नहीं तलब करते, ज़ियारत आशूरा के अंदर अल्लाह ताला मकान दे दे, गाड़ी दे दे, नहीं। एक दुआ है ज़ियारत आशूरा में, जो नतीजा है, निचोड़ है ज़ियारत आशूरा का, वो ये है अय्युरज़क़नी, सार का माल इमाम मंसूर, अल्लाह मुझे तौफीक दे इमाम मंसूर की क़यादत में तेरे दुश्मनों से जंग करने का मौका मिले। यानी ज़ियारत पढ़ने के बाद जब आप में वलवला जागता है, एक एहसास जागता है, एक जज्बा नुसरत जागता है, ऐ काश में करबला होता। चूँकि खुदा हमारे दिलों का खालिक है, हमारी कैफियतों का से बेहतर वाकिफ़ है, लिहाजा फौरन इंतज़ाम कर देता है तुम्हारे अंदर इनकलाब, तुम्हारे अंदर इनकलाब पैदा हुआ, नुसरत का जज्बा पैदा हुआ। तब ये मेरी बारगाह में दुआ मांगो, अल्लाह ताला मुझे मदद करे, मेरी तौफीक दे, ताकि मैं इमाम मंसूर की क़यादत में तेरे दुश्मनों से जंग करूं। यह है ज़ियारत आशूरा का नतीजा। किस इमाम के साथ? इमाम मंसूर। मंसूर है नसरा से, यानी उसे कहते हैं, फ़ाइल होता है नासिर, मदद करने वाला। मंसूर वो जिसकी मदद की जाए। इमाम मंसूर यानी इमाम महदी। इमाम मंसूर यानी वो इमाम जिनके बहुत से नासिर हों, जिनकी बहुत सी मदद करने वाले हों। इमाम मंसूर किसी इमाम को नहीं कहा गया। इमाम मंसूर ये लक़ब, ये टाइटल किसी इमाम को नहीं दिया गया। इमाम हुसैन के साथ 72 थे, लेकिन इमाम हुसैन को नहीं दिया गया, चूंकि लश्कर के मुकाबले में ये 72 कुछ न थे। नुसरत करने वालों की किल्लत थी, लिहाजा इमाम गरीब कहा गया, इमाम मंसूर न कहा गया। लेकिन खुशनसीबी है ये इमाम महदी की कि जब वो ज़हूर करेंगे तो नुसरत करने वालों की एक बहुत बड़ी तादाद होगी। लिहाजा कहा गया इमाम मंसूर जिसकी मदद करने वाले बहुत हों। शायद यही जुमला इमाम ज़माना को भी रुलाता हो। अपने जज से माजरत तलब करते हो, मेरे मौला, मेरे जज माफ कर देना। आपके बेटे को, आपके पोते को इमाम मंसूर कहते हैं, जिसके मदद करने वाले, जिसके नासिर बहुत हों। लेकिन आप गरीबुन फरीदा थे, आपकी मदद करने वाला को अजरुकुम अल्लाह। जिस मंजर को हम पढ़ते हैं, सुनते हैं,
वो मंज़र इमाम ज़माना के सामने पेश किया जाता है। जिस मक्तल को हम पढ़ते हैं सुनते हैं वो मक्तल ऐन ही इमाम ज़माना के सामने पेश होता है। अब मुझे बतलाइए, जब मसाइब का तज़किरा होता है, मसाइब आप पढ़ते हैं, आंखें छलक जाती हैं, आप बेताब हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, जबकि आपने मक्तल को देखा नहीं है, कुछ हिस्सा मसाइब की सूरत में कुछ हिस्सा बयान हो जाता है, आप बेचैन हो जाते हैं, तड़प जाते हैं। ज़रा सोचिए पर्दे गैब में इमाम मंसूर की कैफियत क्या होती है। शायद यही सबब है जब हमारे सामने मसाइब बयान होता है तो हमारी आंखों से अश्क जारी होता है। इमाम फरमाते हैं तुम जब मसाइब सुनते हो तुम्हारी आंखों से अश्क जारी होता है, चूंकि तुमने मक्तल सुना है, असल मक्तल देखा नहीं है। लेकिन जब मैं असल मक्तल देखता हूँ तो मेरी आंखों से अश्क नहीं, खूने जिगर बढ़ता है। अजरुकमल अल्लाह, अल्लाह ताला इसे आवाज़ पे रहमत नाजिल करे, क्योंकि धीरे धीरे अय्याम अशरे मुहर्रम के अय्याम धीरे धीरे इख्तिताम की मंजिल को जा रहे। ऐसा दिल खोल के रोएं, जितना मौका मिले रोएं, रोने में तकल्लुफ न करें, रोने में तकल्लुफ न करें। जिस इमाम का पुरसा देने आए हैं उसकी दुखियारी माँ इसी मजलिस में कहीं तशरीफ फरमा, आपसे कुछ मुतालबे लेकर आई है। वो मुतालबा है मेरे औलाद पर, मेरे लाल पर गिरिया करो, मेरे लाल पर गिरिया करो। और मालूम नहीं ये मौका आइंदा साल किसे नसीब हो और किसे नसीब न हो। कितने पार साल थे इस फर्श अज़ा की ज़ीनत बनते थे, आज वो नहीं हमारे दरमियान। आइंदा साल हम में से कौन रहे कौन न रहे। अरे दिल खोल के अपने ईमान की गुर्बत पर आंसू बहाओ, दुखियारी माँ को उनके लाल का पुरसा। अजरुकुम अल्लाह, दामने वक्त में गुंजाइश नहीं है, लेकिन चूंकि आज की तारीख छठी मुहर्रम को मखसूस किया गया है जनाब अली अकबर से, लिहाजा चंद जुमले जनाब अली अकबर के मसाइब के सुन लीजिए। अरे अली अकबर कौन जो हुसैन की तमन्ना का नाम है? अरे अली अकबर कौन जो शबाहत पैगंबर है? अली अकबर कौन जब न हुसैन इमाम गरीब अपने नाना के देखने का इश्तिहाद पैदा होता था तो अली अकबर के सराहने आते थे, अली अकबर के चेहरे की ज़ियारत करते थे। आज वही हसीन और जमील शबीह पैगंबर हाथों को जोड़े हुए मुतालबा लेकर आया है, बाबा जान मुझे भी मक्तल की इजाजत दीजिए। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। जवान बेटा नहीं बल्कि यूँ कहूँ शबीह पैगंबर इमाम हुसैन की खिदमत में हाजिर है। बाबा जान मक्तल की इजाज़त दीजिए। इमाम हुसैन फरमाते हैं बेटा अकबर तुमको ज़ैनब ने पाला है, जाओ अपनी बीबी जान जनाब ज़ैनब से इजाज़त तलब करो, क्योंकि आपकी मादरे गिरामी जनाब लैला करबला में नहीं थी, चूँकि दुनिया से गुजर चुकी थी। करबला वाक़ई करबला से पहले जनाब ज़ैनब ने जनाब अली अकबर को पाला है। खुदा ये दिन किसी माँ को न दिखाए कि जिसको उसने परवान चढ़ाया हो, जिसको पाला हो, वो मरने की इजाज़त लेने आ जाए। ये कैफियत कोई ज़ैनब से पूछे। अली अकबर आए हाथों को जोड़ा, अरे बुबी जान मक्तल की इजाजत दीजिए। क्या अकबर इसी दिन के लिए ज़ैनब ने तुमको पाला था? जनाब अली अकबर फरमाते हैं बुबी जान कल जब दादी फातिमा पूछेंगी ऐ ज़ैनब तुझको मेरा हुसैन प्यारा था या अकबर,
तो आप क्या जवाब देंगी? जनाब ज़ैनब ने सर झुका लिया, कहा जाओ मेरे लाल, खुदा हाफिज। जनाब ज़ैनब से रुखसत हुए, इमाम की खिदमत में आए। बाबा जान इजाज़त मिल गई है, अब इमाम भी मजबूर है। पुप्पी ने इजाज़त दे दी। बाप ने कहा जाओ, अगर ज़ैनब ने इजाज़त दे दी, जाओ मेरा लाल, बस एक एहसान करना, महलन महला धीरे धीरे जाना, ताकि आखिरी वक्त मैं अपने नाना का दीदार करता रहूं। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। बस दो जुमले, पूरा मक्तल नहीं पढ़ूंगा, बस दो जुमले। जनाब अली अकबर चले हैं, शबीह पैगंबर खैमे से निकले हैं, खैमे से शबीह पैगंबर बरामद हुई है। इमाम ने फरमाया था अकबर महलन महला, महलन महला, ठहर ठहर के, आहिस्ता से, धीरे धीरे जाना, धीरे धीरे जाना, धीरे धीरे जाना। मौला क्यों फरमा रहे हैं? अरे तुम्हें मालूम नहीं, अकबर का जाना मेरी आंखों में अंधेरा छाना है। मैं नहीं चाहता मेरी आंखों में एक साथ अंधेरा आ जाए, धीरे धीरे बीनाई साया। अजरकुमुल्लाह। जनाब अली अकबर चले हैं, चंद कदम आगे गए थे, महसूस किया मेरे पीछे कोई आ रहा है। जब मुड़ के देखा तो सही बाप का मरता में चला आ रहा है। जनाब अली अकबर फरमाते, अरे बाबा जान, आप हमें रुखसत कर चुके थे, फिर ये आने का सबब क्या है? इमाम हुसैन मर्जिया पढ़ते हैं, अरे बेटा, जिसकी कमाई लुट रही हो वो कैसे खैमे में सुकून से बैठ सकता है? जिसके नाना की तस्वीर